सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम करेंगे हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कि हरिशंकर प्रसाद जी ने अपना जीवन है जो जन्म है, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हुए और किस प्रकार से वो लेखन में आए, इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी नामक गांव में 1924 में इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलवाया था। व्यंग्य को विधा का मतलब कि इन्होंने जो लेखन कार्य शुरू किया था वो व्यंग्य के माध्यम से किया था। इन सब बातों के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में जन्म हुआ और यहीं से गांव से ही अपनी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो यहीं से शुरू हुई। लेकिन उसके पश्चात ये होशंगाबाद जाकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की इन्होंने होशंगाबाद से। और जो उससे भी ऊपर की शिक्षा थी यानी कि जो एमए किया है वो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी एमए किया था। उसके पश्चात ये कुछ दिन अध्यापन कार्य में जुड़े रहे, उसके बारे में आगे हम पढ़ते रहेंगे, आगे आता रहेगा ये मैटर है जो। लेकिन इतना बताना यहाँ पर जरूरी था कि उन्होंने जो उच्च शिक्षा पाई थी, प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल से, उच्च शिक्षा जो पाई वो होशंगाबाद अपने जिले के माध्यम से, और उसके पश्चात जो आगे की शिक्षा इन्होंने पाई थी वो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी एमए किया था। उसके पश्चात वो हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य जो इनकी विधा थी, व्यंग्य को एक विधा के रूप में दर्जा दिलवाया था। उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर कि पहले क्या होता था, हरिशंकर प्रसाद जी से पहले व्यंग्य तो किए जाते थे लेकिन हल्के फुल्के मनोरंजन के विषयों के ऊपर ही व्यंग्य होते थे। लेकिन ये ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने समाज की जो व्यापक रूप से फैले हुए प्रश्नों को व्यंग्य के माध्यम से लोगों के सामने खड़ा किया था। यानी कि समाज की जो मुख्य समस्याएं थी उन मुख्य समस्याओं को इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से समाज के सामने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इन्होंने सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर दिया था व्यंग्य के माध्यम से। उन्होंने समाज की जो खोखली राजनीतिक और जो सामाजिक स्थितियां थी उन खोखली राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की व्यवस्था के अंदर पिसते हुए जो मध्यम वर्ग था, जो आम लोग थे, उनकी सच्चाइयों को बहुत निकटता से अपनी रचनाओं के अंदर चित्रण किया था। वो समाज में फैले हुए जो पाखंड और रूढ़िवादी हमारे विचार थे, उन पाखंड और रूढ़िवादी विचारों को, उन जीवन मूल्यों को, जीवन में फैले हुए इन सभी विषयों को पहचान करके उनका कड़ा ढंग से इन्होंने विरोध किया था। उसके पश्चात उनकी जो भाषा शैली थी उसमें भी खास किस्म का अपनापन था। यानी कि उन्होंने भाषा के माध्यम से बहुत ही सहज सरल शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को समाज के सामने प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात उसी के अंदर गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। 18 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में उन्होंने वन विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली थी। फिर 6 महीने इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। कहाँ पर? खंडवा में किया था। उसके पश्चात इन्होंने 2 वर्ष का जो स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज था वहां से शिक्षण की उपाधि प्राप्त की। पहले एमए कहाँ से किया इन्होंने? नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी एमए किया था और स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज की शिक्षण की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने जबलपुर से। उसके पश्चात 1942 से लेकर मॉडल हाई स्कूल में अध्यापनरत रहे, यानी कि 42 से लेकर 52 तक इन्होंने सरकारी नौकरी की, एक स्कूल में अध्यापन कार्य किया। फिर इन्होंने 57 में उस नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि एक लेखक के रूप में कार्य करना कब शुरू किया इन्होंने? देश की आजादी के बाद 1952 में स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य के साथ जुड़ गए थे। उसके पश्चात हिंदी साहित्य जगत में परसाई जी किसके रूप में पहचाने जाते हैं? एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो समकालीन समस्या थी, जो समाज के तत्कालीन मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों को व्यंग्य के माध्यम से समाज के उन सभी समस्याओं के ऊपर गहरा कटाक्ष किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने एक वसुधा पत्रिका थी।
कौन सी पत्रिका थी? वसुधा पत्रिका, जो जबलपुर से निकलती थी। वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है, अध्यापन कार्य किया है, वन विभाग में नौकरी की है, व्यंग्य के माध्यम से लेखन कार्य किया है, और वसुधा पत्रिका थी जो जबलपुर से, उसका इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। इसके अलावा यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख जो रचनाएं रची हैं, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, क्या है? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तब की बात कुछ और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते। ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, आपके सिलेबस के अंदर था प्रेमचंद के फटे जूते। माटी कहे कुम्हार से, जिसमें जो वो फोटोग्राफर होता है प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद जी ने बड़े व्यंग्य से कहा है कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ, शायद ये पहला फोटो था, कि उनका जो जूता है वो टूटा हुआ है। लोग तो फोटो उतरवाने के लिए पत्नियां तक मांग लेते हैं, और प्रेमचंद जी से मतलब अपना जूता भी नहीं बदला गया कि वो जूते, बिना जूते के भी फोटो उतरवा सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से अपने ढंग से उन्होंने कहा है कि समाज के अंदर कितना दिखावा और कितना छलिया नेचर हो गया है, और दूसरी तरफ ऐसे भोले भाले प्रेमचंद जी जिन्होंने फोटो भी अपने टूटे हुए जूते में उतरवा लिया है। तो उसी के माध्यम से वहां से पता चलता है कि ये व्यंग्य में कितने सफल एक लेखक थे, जिसका आप जो निबंध है वो पढ़ चुके हैं। कौन सा? प्रेमचंद के फटे जूते। माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो मुख्य इनके निबंध हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, और उखड़े खंबे, सदाचार का ताबीज। ये सदाचार का जो ताबीज वाला निबंध है ये हमारे सिलेबस में अब है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं। तो इन सभी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और समाज के अंदर जागरण लेकर आए। अब हम बात करते हैं इनकी जो लेखन की विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में, कि हरिशंकर परसाई जी के लेखन की जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनके कारण हरिशंकर परसाई जी एक विशेष लेखक के रूप में जाने जाते हैं। जो विकलांग श्रद्धा का दौर है ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है, जिसके ऊपर इन्होंने साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पाया है। किस रचना के ऊपर पाया है? विकलांग श्रद्धा का दौर। कब मिला है पुरस्कार? 1984 में। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। उसके पश्चात और इनकी खास बातें बताती हूँ मैं। विषयगत विविधता, पहली जो इनकी विशेषता थी वो थी विषयगत विविधता, यानी कि इन्होंने अपनी जो लेखनी है वो विभिन्न विषयों के ऊपर चलाई है। इनकी जो लेखनी के विषय हैं उनमें भ्रष्टाचार को इन्होंने प्रमुख रूप से अपनाया है, अंधविश्वास के ऊपर किया है, सांप्रदायिकता के ऊपर लेखनी की है, राजनीति के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर लेखनी चलाई है, प्रशासन के जो मुद्दे हैं, आप देखेंगे जब सदाचार का ताबीज निबंध पढ़ेंगे तो उसमें प्रशासन के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार का चित्रण कितने सुंदर ढंग से इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी की जो विशिष्टता है, जो साहित्यिक विशेषता है, उसमें सबसे पहले हम विषयगत विविधता की बात करेंगे कि इन्होंने विभिन्न विषयों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। दूसरा हम इनकी विशेषता की बात करेंगे सहज और तीखा व्यंग्य। सहज और तीखा व्यंग्य, कि ये अपनी बात को बहुत ही सहज ढंग से और तीखा व्यंग्य, यानी कि जो सुनने वाले हैं, सुनने वाले के दिल और दिमाग पर चुभे, इस प्रकार से अपनी बातों को कहते थे। इनकी जो भाषा थी उसमें कोई दिखावा या किसी प्रकार का बेलागपन नहीं था, वो सीधे ढंग से बिना किसी से निर्भीक होकर, बिना किसी से डरे अपनी बात को कह देते थे। तीसरी और खास बात थी जो शासन तंत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार है उसका इन्होंने जमकर विरोध किया है, यानी कि जमकर प्रदर्शन किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, चाहे वो भोला राम का जीव हो, चाहे आपका सदाचार का ताबीज हो, चाहे वो विकलांग श्रद्धा का दौर हो। इन सारी प्रमुख रचनाओं ने समाज में फैले हुए जो प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही आसान भाषा के अंदर किया है। नेक्स्ट और जो बहुत ही खास विशेषता इनकी कही जा सकती है वो है इनका सामाजिक जागरण, कि इन्होंने केवल समाज के सामने समस्याओं को, भ्रष्टाचार को,
में फैली भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का चित्रण ही नहीं किया है, बल्कि उनके माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया है। यानी कि वो विशेषता है इनकी सामाजिक जागरण, कि इन रचनाओं को पढ़कर जो समाज के लोग हैं वो जागरूक हो सकते हैं और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार के प्रति सचेत हो सकते हैं, और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के जो उपाय हैं उनके ऊपर भी इन्होंने दृष्टिपात किया है कि किस प्रकार से समाज में फैले हुए इस भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। ऐसे ऐसे उपाय भी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साथ साथ प्रस्तुत किए हैं। लास्ट की यदि बात करें वो है इनकी भाषा शैली। भाषा कैसी थी? जो हरिशंकर प्रसाद जी थे, इनकी भाषा शैली बहुत ही सहज, सरल, आसान भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है, इनके अपने निबंधों में किया है। और इनकी खास विशेषता थी इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी जमकर प्रयोग किया है। छोटे छोटे जो वाक्य है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। आसान भाषा यानी कि तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ साथ जो आम रूटीन में प्रयोग में चलते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के शब्दों का, यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी जमकर प्रयोग किया है। यानी कि पाठक को पढ़ते समय जो इनकी भाषा है वो किसी प्रकार से बोझिल महसूस नहीं होती है, उसको आसानी से समझ सके ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हरिशंकर प्रसाद जी थे, इनकी हम सभी विशेषताओं को एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम प्रारंभ से, शुरू से ही इनके जीवन परिचय का एक बार अध्ययन करेंगे। इनके जन्म कब हुआ है? हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ है 1924 में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई है? जमानी नामक गांव में ही। और आगे की जो उच्च शिक्षा थी वो होशंगाबाद में। और हिंदी एमए किया है इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय के पश्चात इन्होंने स्पेस सेंट्रिक जो कॉलेज था वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षण की उपाधि प्राप्त की थी। उसके पश्चात इन्होंने जो खंडवा के अंदर 6 महीने का अध्यापन कार्य किया था, वन विभाग में इन्होंने नौकरी की थी। उसके पश्चात इन्होंने 42 से लेकर 52 तक अध्यापन कार्य किया, और 52 के बाद 57 में इन्होंने स्वतंत्र रूप से जो लेखन कार्य था वो शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ वो एक संपादक भी थे। उन्होंने जो वसुधा पत्रिका थी, वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया था, जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से। उसके पश्चात उन्होंने बहुत सारे व्यंग्य की जो विधा थी, व्यंग्य जो एक शैली थी लिखने की, उसको एक के रूप में दर्जा दिलवाते हुए बहुत सारी रचनाओं का रचना रची। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम के जीव, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। चाहे वो प्रेमचंद के फटे जूते हों, सदाचार का ताबीज हो, विकलांग श्रद्धा का दौर ऐसी रचना जिसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रमुख विशेषताएं बताई थी मैंने इसकी लेखन की। विभिन्न विषयों का चयन किया है। भ्रष्टाचार है, अंधविश्वास है, सांप्रदायिकता है, प्रशासन है। उसके पश्चात सहज और तीखा व्यंग्य किया है। उसके पश्चात इन्होंने जो केवल व्यंग्य ही नहीं किया है, लोगों को जगाने का काम किया है, यानी कि सामाजिक जागरण है। और भाषा शैली बहुत ही आसान है, सहज है, सरल है, स्पष्ट है, विषय के अनुकूल है, प्रभाव में भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से देखें तो इनके जो निबंध है वो पाठकों के लिए बहुत ही आसान और सरल महसूस होते हैं, और समाज के अंदर, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को जगाने का या समाज की ऐसी ऐसी समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के उपाय अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। तो और 1995 के अंदर हमने इस महान विभूति को खो दिया, यानी कि हरिशंकर प्रसाद जी की स्वर्गवास हो गया। आशा करती हूँ कि आपको जरूर हरिशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है तो मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके आप अपने दिमाग में आई हुई क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।